400 पार होता है तो संविधान बदल देंगे बीजेपी वाले। आरक्षण की बात करता है, आरक्षण खत्म। मैं आज अपनी तरफ से गारंटी दे रहा हूँ कि संविधान कभी नहीं बदल सकता, ना किसी की ताकत है। मोदी ने भी ये स्पष्ट कर दिया। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के नाम को कहना शर्म होती है, शर्म महसूस होती है कि राजीव गांधी का नाम कोई प्रधानमंत्री के लिए लेता हो, बस। हाँ, रोजगार का मतलब ये सरकारी नौकरी रोजगार हो। मिस्त्री नहीं मिल रहे कूलर को ठीक करने के लिए, दुकान पे जाओ है नहीं जी हमारे पास, गए हुए। फिर बेरोजगारी, जो ठल्ली बैठे हुए आदमी काम नहीं है उसे बेरोजगारी बोलते हैं। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही है कि बेरोजगारी इस समय चरम सीमा पर है, लड़कों के पास काम नहीं है। राहुल गांधी का बार बार बयान। रोजगार का मतलब ये नहीं है कि सरकारी नौकरी हो। आज तुम चले जाओ मिस्त्री को पूछने के लिए, बिजली की दुकान पर जाओ, मैं कारीगर नहीं मिलेंगे, नहीं समझ में है नहीं जी, फुर्सत नहीं है। हैं मिस्त्री को पूछ लो भाई तेरे पास से काम करना, कर लूँ करने में, मेरे पास तो फुर्सत नहीं, मैं तो काम कर रहा हूँ। सफेदी वाले को पूछ के देख लो, अगर भाई साहब कल सफेदी करनी बनी, अभी तो मेरे पास काम है। तो कैसे बेरोजगारी का मतलब यही है कि सरकारी नौकरी है तो रोजगार है, और ये काम कर रहे लोग बाग जो चाहे ई रिक्शा चला रहा है कोई जने, रोजगार नहीं मानते आप? नहीं मानते, ये भी रोजगार ही है। हाँ, रोजगार का मतलब ये सरकारी नौकरी रोजगार हो। मिस्त्री नहीं मिल रहे कूलर को ठीक करने के लिए, दुकान पे जाओ है नहीं जी हमारे पास, गए हुए। फिर बेरोजगारी, जो ठल्ली बैठे हुए आदमी काम नहीं है उसे बेरोजगारी बोलते हैं। यदि एमएसपी ना बढ़ाई जाए, कम कर दिए तो किसान रोएंगे, और यदि एमएसपी बढ़ाएंगे तो उसी हिसाब से चीज़ों के रेट बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। भाई किसानों को भी तो लागत सही मिलनी चाहिए, जब तो फिर वो मार्केट में आएगी तो उससे बढ़ करके तो चीज़ें मिलेंगी। यदि एमएसपी घटा दी जाए तो कहला किसान मर गए, तो एक तरफ तो नहीं, दोनों तरफ चलना पड़ता है। हाँ, एमएसपी बढ़ती है और ये महंगाई की बात है। उस टाइम के आंकड़े ठालो कांग्रेस के टाइम के और अब के आंकड़े का तुलना कर लेना। अब महंगाई बहुत कम है हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड से भी कम है, पूरे वर्ल्ड से भी कम महंगाई है हमारे हिंदुस्तान में। हाँ। अच्छा, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ महागठबंधन है, और महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं सब रीजनल पार्टियां हैं, 3-4 राज्यों में उनके सरकार भी हैं। क्या लगता है कि जो मिशन है बीजेपी का, बीजेपी वाले कहते हैं आपकी बार 400 पार, ये हो पाएगा या रीजनल पार्टियों का महागठबंधन का हस्तक्षेप रहेगा? ऐसा है, 400 पार का नारा दे रखा, वो एक उनका टारगेट है। जैसे क्रिकेट का मैच खेलते हैं तो टीम कहती है हमें 300 रन बनाने, भले 250 रह जाएं, उनका टारगेट था, नहीं पूरा हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि 350 और 400 के बीच में सीटें इनकी आ रही हैं। हाँ, मतलब महागठबंधन को दरकिनार करते हैं। रीजनल पार्टियां हैं, ये भी तो देखना होगा। अखिलेश यादव जी नेतृत्व करते हैं यादव समाज का उत्तर प्रदेश में। एक तरफ आपने देखा है पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, ममता बनर्जी, फिर जो है 2-3 राज्यों में इनके सरकार भी हैं, जैसे कर्नाटका में भी और तेलंगाना में भी, हिमाचल में भी। तो असर तो पड़ ही सकता है चुनाव पे। इन सबकी सारी सीटें लगभग 150 के आसपास रहेंगे, 2-4 आगे पीछे, और बाकी जो दूसरे थे दल हैं 50 से 55 के करीब उनकी या 54 के करीब उनकी बनती हैं। 200 सीट इनकी रहेंगी और 400 पार इनकी जाएंगी। हाँ, इसी जो स्थिति चल रही है इस टाइम पूरा हिंदुस्तान में मोदी में हो रहा है। विपक्ष ये भी तो कह रहा है अगर 400 पार होता है तो संविधान बदल देंगे बीजेपी वाले। आरक्षण की बात करता है, आरक्षण खत्म। मैं आज अपनी तरफ से गारंटी दे रहा हूँ कि संविधान कभी नहीं बदल सकता, ना किसी की ताकत है। मोदी ने भी ये स्पष्ट कर दिया है, प्रधानमंत्री ने, किसी की ताकत नहीं है। प्रधानमंत्री यदि राम अम्बेडकर भी स्वर्ग से आकर से बदलने की कोशिश करें, वो नहीं बदल सकते। अब संविधान किसी कीमत पर नहीं बदला जाएगा। अमेंडमेंट होते रहते हैं, कांग्रेस ने 70 बार अमेंडमेंट किया है इसमें संविधान में, और समय समय पर ये भी सरकार के करते रहेंगे जो जरूरी समझेंगे। संविधान कोई नहीं बदल सकता। सर बीजेपी ने भी क्लियर कर दी ये बातें और मोदी साहब ने भी कर दिया, और मैं भी अपनी तरफ से कह रहा हूँ संविधान नहीं बदला जाएगा। अच्छा, पूर्वी दिल्ली का मुद्दा क्या है, क्यों ला रहे हैं इस समय? जो है प्रत्याशी कौन है वैसे? कुलदीप सिंह, यहाँ के कुलदीप सिंह। हाँ, तो क्यों ला रहे हैं उनको, मतलब क्या मुद्दा है? क्यों ला रहे हैं? हाँ, मुद्दा क्या है इस बार का जो है पूर्वी दिल्ली लोकसभा का? पूर्वी दिल्ली का, पूरी दिल्ली का ही मान के चलो मुद्दा।
मुद्दे तो यही है कि बीजेपी की 7 सीट आ रही हैं, वो 60% इनकी वोट बनती हैं और इनकी दोनों की कांग्रेस और आपकी पार्टी मिलकर बनती हैं 38 और 39 आंकड़े हैं, इन्हें कोई फैल नहीं कर सकता। ये इतनी 55-56% पहले मिली थी और बढ़ गई दिल्ली में, तो 60% जो है बीजेपी की वोट हैं और 40 से कम 40 के आसपास है इनकी हैं दोनों को मिला के, इसलिए 7 सीट बीजेपी की तरफ जा रही हैं। अच्छा, लोग आरोप लगाते रहे कि बीजेपी या मोदी जी के नाम पर जो क्षेत्रीय नेता होते, चाहे लोकसभा प्रत्याशी हों चाहे विधानसभा प्रत्याशी हों, ये शीर्ष नेताओं के नाम पर वोट लेते हैं, पब्लिक के बीच में नहीं जाते हैं, क्या कहेंगे इसको? शीर्ष नेताओं का तो भी 50% होता है, जो स्थानीय कैंडिडेट होता है उसकी भी छवि देखनी पड़ती है, प्लस 50% जो है शीर्ष लीडरशिप होता है, जब जाकर के जो है चुनाव में लोग वोट डालते हैं। शीर्ष नेता का भी उसमें होता है कंट्रीब्यूशन, और स्थानीय को भी देखते हैं ये आदमी ठीक है कि नहीं है, यदि गलत है तो शीर्ष को भी फेल कर देते हैं लोग बाग वोट देने वाले। अच्छा, राहुल गांधी को क्या लगता है, क्या मानते हैं, प्रधानमंत्री मटेरियल हैं भविष्य के लिए? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के नाम को कहना शर्म होती है, शर्म महसूस होती है कि राजीव गांधी का नाम कोई प्रधानमंत्री के लिए लेता हो, बस। हाँ,